फिरा गोविंद दियो बता। रुक जाइए और पछताइए यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक माइंड ब्लोइंग सिंगर की बात करने जा रहे हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। उनके हर गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। लोग उनके म्यूजिक के ही नहीं, उनके हेयर स्टाइल, उनकी स्माइल तक के दीवाने हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जुबेन नौटियाल के बारे में, जो अब करोड़ों दिल की धड़कनें बन चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने कई फेलियर्स का सामना किया, पर अपने ऊपर नाकामयाबी को हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इतनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, और जानते हैं उनके कई अनसुने राज जो आप नहीं जानते होंगे। और एक ऐसी बात जो आप जानकर शॉक्ड होंगे, उनका पहला प्यार क्या है। जुबेन नौटियाल का पहला प्यार जिसके नजदीक वे आज तक हैं। इसके लिए ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून के जेनसर शहर के गांव में एक अपर मिडिल क्लास में जुबेन का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी पूरी फैमिली गांव से देहरादून शिफ्ट हो गई थी और यहीं जुबेन ने अपना बचपन गुजारा। जुबेन के पिता बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन है, और उनकी माँ एक होम मेकर है, साथ ही साथ एक बिजनेस भी करती हैं। जुबेन के पिता गाने के बहुत शौकीन थे और घर में हमेशा गाना बजाया करते थे। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें गोद में लेके प्यार का नगमा गाना सुनाया था। कहते हैं जुबेन को बचपन से ही गाने से बहुत मोहब्बत थी और उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें सिंगर बनना है, और उनका पूरा फोकस सिंगिंग में ही रहता था। बड़े होकर उनको म्यूजिक का जुनून इस कदर हावी था कि उन्होंने 10th और 12th भी म्यूजिक से ही कर डाली। वैसे 8 तक की स्टडी इन्होंने सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल से की और 10th और 12th की स्टडीज वेलगम बॉयज स्कूल देहरादून से कंप्लीट की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर म्यूजिक की स्पेशल क्लास दी जाती थी और यही थी उनकी शुरुआती क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस। इन्होंने सिंगिंग तो सीखी ही थी, साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, ड्रम और हारमोनियम बजाना भी सीखा था। ये अपने स्कूल में लाइव परफॉर्मेंस देते थे और शहर में भी लाइव परफॉर्मेंस दिया करते थे। जुबेन कहते हैं कि उन्हें तालियों की आदत पड़ गई थी। वे अपने आप को अपने शहर का सुपरस्टार मानने लगे थे। फिर क्या था, उन्होंने स्कूलिंग खत्म की और 2000 में बैग पैक करके वह मुंबई आ गए। यहाँ 18 साल की उम्र में इन्होंने मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन लिया और म्यूजिक सीखने लगे। जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो बहुत सोच के साथ, बहुत जुगाड़ लगाकर इन्हें ए.आर. रहमान से मिलने का मौका मिला, और यह मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की थी। जुबेन ने ए.आर. रहमान को एक गाना सुनाया और पूछा, सर मैं कैसा गाता हूँ। तब ए.आर. रहमान ने कहा था, तुम्हारी आवाज बहुत अलग है, लेकिन इससे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। तुम उसी से म्यूजिक सीखो जिससे तुम सीख रहे हो और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। यह बात मानकर वे 21 साल की उम्र में देहरादून वापस आ गए, क्योंकि वे जान गए थे कि बॉलीवुड में अगर नाम कमाना है तो उन्हें लर्निंग में फोकस करना होगा, और अपनी ट्रेनिंग मिसेस वंदना श्रीवास्तव से करने लगे। ये वही वंदना है जिससे इन्होंने स्कूल में म्यूजिक सीखा था, और डीएवी देहरादून से उन्होंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वे आज भी वंदना श्रीवास्तव से मिलने जाते हैं। वे आज भी उनके शुक्रगुजार हैं उन्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। जब भी देहरादून जाते हैं वे इनसे मिले बिना नहीं आते हैं, उनसे फोन पर भी ये जरूर बात करते हैं। इसके अलावा चेन्नई, बनारस और भी कई अलग अलग जगहों से उन्होंने 4 साल तक म्यूजिक सीखा है, और 2011 में अपने गिटार के साथ वे एक्स फैक्टर के थ्रू मुंबई आ गए, जहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। बाकी 2 जजों ने उन्हें सिलेक्ट तो किया, लेकिन उनकी जर्नी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाई। वे टॉप 25 से जल्द ही बाहर हो गए। उनके सारे सपने टूट गए थे। उनकी मेहनत रंग नहीं लाई थी, लेकिन सपने टूटे थे, हौसला नहीं। जुबेन बताते हैं सिंगिंग उनका पैशन था, जुनून था। वे अपने गिटार के साथ ढेर सारे म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने लगे। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें गाने के स्क्रैचेस गाने का मौका मिला। आप पूछेंगे स्क्रैचेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, गाने के फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले छोटे मोटे सिंगरों से गाना गवाया जाता है ताकि गाने के धुन, सुर, लय, ताल सबका पता लग सके। जुबेन ने लगभग 100 से 150 गाने के स्क्रैचेस गाए। जुबेन अपने स्ट्रगलिंग डेज को भी स्ट्रगलिंग नहीं मानते हैं, वे उसे पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं, या सिंपल कहें एक जर्नी मानते हैं। और वे अपने स्क्रैचेस ऐसे गाया करते थे जैसे उन्हीं की आवाज में गाना रिकॉर्ड हो रहा हो।
उनकी मेहनत रंग लाई। 2014 में अक्षय कुमार की मूवी शौकीन के गाने मेहरबानियां गाने का स्क्रैचेस गाने का मौका जुबेन को मिला। जब मेहरबानियों का स्क्रैचर अक्षय कुमार के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहा, मुझे ये गाना ऐसे ही चाहिए और सिंगर भी यही चाहिए। यह वो पल था जब जुबेन की जिंदगी बदल गई। और उसी साल सोनाली केबल का एक मुलाकात गाना रिलीज हुआ जो जुबेन ने गाया था। वह काफी सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन जुबेन ने सबसे पहले रिकॉर्डिंग मेहरबानी गाने की थी। जब मेहरबानी गाना रिलीज हुआ वह भी सुपर डुपर हिट हुआ। इसके बाद जुबेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुबेन भक्ति गाने भी बहुत अच्छे से गाते हैं और पुराने गानों के रिमिक्स भी। जुबेन का हर गाना आज टॉप पर होता है और ट्रेंडिंग पेज पे नंबर 1। उनके गाने बॉलीवुड में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि फॉरेन में भी सुपर डुपर हिट होते हैं। आज वे यूथ के लिए एक फेमस सिंगर बन चुके हैं। जुबेन की अगर पहले प्यार की बात करूं जिसे वे आज भी शिद्दत से चाहते हैं तो वह है उनका गिटार। जुबेन कहते हैं कि ये वह चीज है जिसने हर अप एंड डाउन में उनका साथ दिया, उनके हर संघर्ष का गवाह बना। वे अपने गिटार से इतना प्यार करते हैं कि उसका नाम वेदा रखा हुआ है। अगर मैं उनकी बात करूं तो वे आज भी सिंगल हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है। आइए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें उनके बारे में बताती हूँ जिसे सुन के आप शॉक्ड रह जाएंगे। आपको जुबेन देखने में बहुत ही इनोसेंट और शाय नेचर के लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वे बहुत ही शैतान थे। वे इतने शैतान थे कि स्कूल में उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म जला दी थी। स्कूल वाले स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे और जुबेन ये नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो, इसलिए उन्होंने 100 से 150 स्कूल यूनिफॉर्म्स जला दी। जुबेन एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है। उन्होंने मार्शल आर्ट सीख रखी है, उसमें वे ब्लैक बेल्ट हैं। वे नेशनल लेवल के शूटर हैं। उन्होंने MBA किया हुआ है और उनकी हाइट 6 फीट 3.5 इंच है। ये चैरिटी के लिए भी कई लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। जितने पैसे वहां से आते हैं वे सब चैरिटी के लिए जाते हैं। वे बॉलीवुड गानों के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी लैंग्वेजेस में भी गाना गा चुके हैं। जुबेन कहते हैं वे कभी भी लाइफ में शॉर्टकट लेना नहीं चाहते थे। उनके फादर एक अच्छे बिजनेसमैन थे, एक राजनेता थे, तो उनके लिए बहुत इजी था कि वह बिजनेस कर सकें। लेकिन उन्होंने अपने पैशन सिंगिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसमें उनके घर वालों ने, उनके पेरेंट्स ने भी उनका पूरा साथ दिया। जुबेन आज भी अपने को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। वे इसे पार्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। वे कहते हैं जर्नी तो अभी शुरू हुई है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। जुबेन, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी, जिंदगी में कितनी भी डिफिकल्टीज आए या कितनी भी नाकामयाबी क्यों ना देखनी पड़े, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिद्दत से लग जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।